14 सितंबर हिंदी दिवस को मनाने हेतु हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। भारतीय होने के नाते हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हिंदी आज पूरे विश्व के हृदय पर राज कर रही है। पाश्चात्य देशों में हिंदी सीखने की उत्कट लालसा उत्पन्न हो रही है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी जो राष्ट्र का गौरव है, देश के भावनाओं की अभिव्यक्ति है और साथ ही साथ देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी के महत्व को बताने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ आस्था अंबानी। हिंदुस्तान की शान है हिंदी और हिंदुस्तान की है पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। माननीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे सहपाठियों, हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। यह भारत देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति है और संस्कार की प्रतिबिंब है। वह देश की एकता का प्रतीक है। हिंदी भाषा भारत देश की पहचान है। हिंदी का भाषा में अमूल्य महत्व है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी को बचाने का प्रयास भी है। आज हम अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दे रहे हैं। जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती उसे हम गंवार समझते हैं। एक सर्वे के अनुसार हिंदी भाषा विश्व में बोले जाने वाली दूसरी स्थान की भाषा है। हिंदी दिवस के अवसर पर हम यह कहना चाहते हैं कि अपनी हिंदी भाषा को छोड़कर अंग्रेजी को अधिक महत्व ना दें। हमें अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए, पर हिंदी का महत्व कम करके नहीं। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा हमारा अभिमान है। हिंदी हमारे भारत देश का गौरव है। इस दिन हम भारतवासी यह प्रण करें कि हिंदी भाषा को आगे बढ़ाएं, उसकी हमेशा उन्नति करें। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने हिंदी विषय पर जो भाषण दिया वह ज्ञान परक है। मुस्कान किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर चार चांद लगा देती है। हंसते रहने से, मुस्कुराते रहने से जहाँ एक तरफ हमारा स्वास्थ्य वर्धन होता है, वहीं पर दूसरी तरफ तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण होता है। हास्य व्यंग कविता के पठन हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ सर्वप्रथम सायली साकरी। मेरी कविता का नाम है क्लास मॉनिटर। जो क्लास में बने मॉनिटर, जो क्लास में बने मॉनिटर, पूरी शान दिखाता है, आता जाता कुछ नहीं, पर हम पर रोब जमाते हैं, पर हम पर रोब जमाते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद टीचर बन जाते हैं। कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। खुद तो हमेशा बातें करते हमें चुप करवाते हैं। खुद तो हमेशा बातें करते हमें चुप करवाते हैं। खुद की तो बस गलतियां माफ हमें बलि चढ़ाते हैं। क्लास तो संभाल पाते नहीं, बस सीखते और चिल्लाते हैं। भगवान बचाए इन मॉनिटरों से, हम इन्हें नहीं चाहते। धन्यवाद। हास्य व्यंग कविता प्रस्तुत करने आ रही है आर्या पाटिल। मेरी कविता का नाम है हाय रे परीक्षा। जिस नाम को सुनकर कांपता है हर बच्चा, जिस नाम को सुनकर कांपता है हर बच्चा, वो है परीक्षा। परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही इतना डर लगता है कि अच्छा नहीं किया तो घर पर पिटना पक्का है। 3 घंटे में करने होते हैं लगभग 40 सवाल। 3 घंटे में करने होते हैं लगभग 40 सवाल। एक भी छूटा तो घर पर होगा बवाल। रिजल्ट के एक दिन पहले रात को नींद नहीं आती। अच्छे नंबर पाने के लिए भगवान की याद आती। रखते हैं विद्यार्थी भगवान का व्रत। अगर फेल हुए तो लगता है होगी डंडे की पिटाई से नृत्य। पास होने पर मिलता है शानदार इनाम और मुंह से निकलता है थैंक यू भगवान। फिर आती है अगली कक्षा।
फिर आती है अगली कक्षा, तब भी मुझसे निकलता है हाय रे परीक्षा, हाय रे परीक्षा। धन्यवाद। अब मैं निहारिका कुर्वे को आमंत्रित करती हूँ कविता पठन के लिए। मेरी कविता का नाम है पप्पू का फिर एग्जाम। सुबह से शाम तक पप्पू जप रहा भगवान का नाम, खा रहा बादाम, लगा रहा झंडू बाम। घर वाले समझ गए कि आ गया है एग्जाम, आ गया है एग्जाम। पप्पू का सिर है जाम। पिछली बार जाम हो गए थे याद करने वाले उत्तर, याद हो जाते यदि होते क्लासमेट रिया से सुंदर। किंतु सुंदर सुशील तो थे प्रश्न पत्र पर सवाल, ऊपर से पास में बैठी रिया, चेहरा जिसका कमाल। कमाल था उसका नूर, धमाल थी उसकी बातें। पप्पू जी के देखते देखते 3 घंटे यूं ही कट जाते। इन 3 घंटों के मनोहारी पल ने दिया 3 नंबर का जलवा। एग्जाम था बड़ा स्वीट, किंतु रिजल्ट आया कड़वा, किंतु रिजल्ट आया कड़वा। भ्रष्टाचार कविता लेकर मैं तनुष्का शेंडे आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो सुनिए कविता भ्रष्टाचार। मैंने भगवान से कहा, हे प्रभु इस देश से भ्रष्टाचार हटाओ। तो पुजारी बोला, पहले कुछ चढ़ाओ। फिर सुनी जाएंगी अर्जी, फिर सुनी जाएंगी अर्जी। सुने तो सुने ये भी भगवान की मर्जी। मैंने रुपए चढ़ाए पूरे 101, मैंने रुपए चढ़ाए पूरे 101। पुजारी निकालते हुए मीन हुए, बोला 101 में भ्रष्टाचार हटाना चाहता है, हमारी दुकान बंद कराना चाहता है। हम क्या आरती फोकट में उतार रहे हैं, हम आरती फोकट में उतार रहे हैं। तू आरती में फटा नोट चढ़ा रहा है, हमें और भगवान को आपस में लड़ा रहा है। तू कहता है नेता लोग खा गए, लोग खा गए, 10 करोड़ खा गए, 20 करोड़ खा गए, ये लोग नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा, तुम खा के बताओ ना। इस देश से भगत सिंह चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, सुभाष चंद्र बोस चले गए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। मैं क्यों जिंदा हूँ? क्योंकि मैंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। बता, तेरी कोई फाइल सुल्तानी है तो बोल, तेरी कोई कहानी है तो बोल, तेरी कोई इच्छा, तेरी कोई कामना। मैंने कहा, पुजारी जी अगर करा सकते हो तो करा दो डायरेक्ट मेरा भगवान से सामना। ये सुनकर पुजारी बोला, अबे क्या कह रहा है, किस देश में रह रहा है, क्या कह रहा है, किस देश में रह रहा है। व्यवस्था, सिस्टम, सरकार सदियों से लापता है हिंदुस्तान से, और तू 101 रुपए में मिलना चाहता है डायरेक्ट भगवान से। ये नहीं होगा चाहे कितना भी चीख और चिल्ला ले। आखिर मेरे दिल से आवाज़ निकली, हे प्रभु मुझे और मेरे देश को इन बिचौलियों से बचा ले, इन बिचौलियों से बचा ले। अब मैं शरणजीत रंधावा को आमंत्रित करती हूँ कविता पठन के लिए। मेरी कविता का शीर्षक है आधुनिकता, यानी कि इन 2 सालों में हमारे समाज की जो भी तस्वीर हमारे सामने आई है, उस तस्वीर को मैंने इस कविता के जरिए अपने शब्दों में बयान किया है। ऑनलाइन हो गया है रे ज़माना, ऑनलाइन हो गया है रे ज़माना, कितना गजब का है यह अफसाना। बच्चों की पढ़ाई हो गई है गजब, बच्चों की पढ़ाई हो गई है गजब, गूगल से देखकर उत्तर देते हैं अजब। सोशल मीडिया है हर तरफ छा गया, सोशल मीडिया है हर तरफ छा गया, इंसान भी बेचारा इसके काबू में आ गया। संतानें भी पाश्चात्य सभ्यता के आ रही करीब, संतानें भी पाश्चात्य सभ्यता के आ रही करीब, इंस्टा पर वीडियो बना रही अजीब। हरे राम हरे कृष्ण की जगह, हरे राम हरे कृष्ण की जगह, शर्मागिका के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हेयर स्टाइल से लेके खाने तक के व्यंजन इंस्टा के टेबल पर लगाए जा रहे हैं। आलू गोभी दाल किसी को न भाए, आलू गोभी दाल किसी को न भाए, पिज्जा बर्गर मोमोज बच्चों के चेहरे की रौनक बढ़ाए। दूध और घी कहाँ पसंद आ रहा है, दूध और घी कहाँ पसंद आ रहा है, एनर्जी ड्रिंक तबाही मचा रहा है। सफेद बालों के बादल मंडरा रहे हैं, सफेद बालों के बादल मंडरा रहे हैं, औरतें बच्चे बूढ़े सब छिपा रहे हैं। दर्जियों के भी मजे आ रहे हैं, दर्जियों के भी मजे आ रहे हैं, पूरे पैसे लेकर कपड़े बचा रहे हैं। मेरे वक्तव्य सुनकर हैरान मत होना, सच लगे बातें तो परेशान मत होना। किसी ने मांगी थी हास्य कविता तो सुना दी आधुनिक विचारों की गीता। धन्यवाद। हास्य व्यंग कविता के
पठन हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ श्रेया हिरे को। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बिहार की राजधानी पटना, वहाँ के होटल की एक घटना। बिहार की राजधानी पटना, वहाँ के होटल की एक घटना। एक बूढ़ा आया, साथ में गुड़िया को लाया। एक बूढ़ा आया, साथ में गुड़िया को लाया। दोनों ने वेटर को बुलाया, दोनों ने ऑर्डर मंगवाया। दोनों ने वेटर को बुलाया, दोनों ने ऑर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाया और बुढ़िया ने पंखा हिलाया। पहले बूढ़े ने खाया और बुढ़िया ने पंखा हिलाया। फिर बुढ़िया ने खाया और बूढ़े ने पंखा हिलाया। फिर बुढ़िया ने खाया और बूढ़े ने पंखा हिलाया। यह देखकर बेटे का सिर चकराया। यह देखकर बेटे का सिर चकराया। वह बोला, ऐ लैला मजनू के माई बाप। वह बोला, ऐ लैला मजनू के माई बाप, अगर आप में इतना प्रेम है तो खाए क्यों नहीं एक साथ। अगर आप में इतना प्रेम है तो खाए क्यों नहीं एक साथ। यह सुनकर बूढ़ा आदमी बोला, बेटा तुम्हारा विचार तो नेक है। बेटा तुम्हारा विचार तो नेक है, पर हम क्या करें, हमारे पास दांतों का सेट ही एक है। पर हम क्या करें, हमारे पास दांतों का सेट ही एक है। धन्यवाद। इतिहास की परीक्षा कविता प्रस्तुत करने आ रहा है श्लोक बदोले। मेरी कविता का शीर्षक है इतिहास की परीक्षा। इतिहास परीक्षा थी जिस दिन चिंता से हृदय धड़कता था। हे अशुभ शगुन घर से चलते ही बाया नेत्र फड़कता था। मैंने जो सवाल याद किए उनमें से आधे याद हुए, उनमें से कुछ तो स्कूल आते आते बर्बाद हुए। तो 8 मिनट लेट द्वार पर चपरासी ने बतलाया, मैं मेल ट्रेन की तरह दौड़ा भीतर आया। पर्चा हाथों में पकड़ लिया, देखा उसको तो भूल गया। पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया, सर घूम गया। वे 100 नंबर का पर्चा था, मुझको तो बात नहीं, चाहे सारी दुनिया पलटे पर मैं हो सकता पास नहीं, पर मैं हो सकता पास नहीं। आकाश तोड़ धरती अंबर से आई गहरी आवाज़ें, वे मूर्ख व्यक्ति को रोता है, तू आँख उठाकर इधर देख। मेरे अंतर के ताले खुले, पेपर पर कलम चली चंचल, जैसे खेत की धरती पर चलता हो हल्का हल्का हल। लिख डाला मैंने पानीपत का युद्ध दूसरे सावन में। लिख डाला मैंने पानीपत का युद्ध दूसरे सावन में। जापान व जर्मनी के बीच युद्ध हुए सन 1857 में। लिख डाला महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी के चेले थे। लिख डाला महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी के चेले थे। गांधी के संग बचपन में आंख मिचौली खेले थे। अकबर था बाबर का बेटा, बाबर था अकबर का बेटा। अकबर था बाबर का बेटा, बाबर था अकबर का बेटा। गुप्त वंश ने राज किया, रदिया बेगम ने भारत पर। राणा प्रताप ने गौरी को रन में 10 बार हराया था। राणा प्रताप ने गौरी को रन में 10 बार हराया था। अकबर ने हिंद महासागर को अफ्रीका से मंगवाया था। अकबर ने हिंद महासागर को अफ्रीका से मंगवाया था। लिख डाला अंत में इतिहास के बाद ना कोई संची है, इसको पढ़ना तो बेकार व्यर्थ की माता पक्षी है। हो गया परीक्षक पागल सा, मेरी कॉपी को देख देख। हो गया परीक्षक पागल सा, मेरी कॉपी को देख देख। बोला इन सारे बच्चों में से होनहार बस वही एक, होनहार बस वही एक। औरों के बच्चे फेंक दिए, मेरे उत्तर सब छाट दिए। औरों के बच्चे फेंक दिए, मेरे उत्तर सब छाट दिए। 0 नंबर देकर बाकी के नंबर काट लिए, बाकी के नंबर काट लिए। धन्यवाद। हास्यव्यंग कविताओं के माध्यम से आपने हमारा मनोरंजन किया, इसलिए आप सभी को धन्यवाद।